Hi students, so if you are planning to prepare for CLAT 2024, so what all to do in the first 10 hours? पहले 10 घंटे में क्या करें? अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं तो that is our topic for the day. So let us check it out. तो अगर आपकी शुरुआत ही हो रही है तो सबसे पहले तो obviously you will have to check कि what is CR? होती क्या है critical reasoning? वो आपको देखना रहेगा जिसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्शन। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल कि कंक्लूजन्स क्या हैं, अजम्पशंस क्या हैं, प्रेमाइस क्या हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट। ये सब कुछ आपको समझ लेना चाहिए सो दैट इट बिकम्स इजी वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा देन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। So check out the different type of questions. So what do you mean by statement based questions, paragraph based questions, passage based questions? वो भी plus when you are asked about strengthen the argument, weaken the argument, resolve the paradox, flaw in the argument, वो सब क्या होते हैं वो सब आप देख लो, एक एक टाइप का सॉल्व कर लेना तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा दिस इज व्हाट द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। गुड थिंग अबाउट सीआर इज कि आपके पास अप्रोच विल रिमेन द सेम। तो जैसे कि अगर वो पूछ रहा है कि व्हाट इज अजम्पशन, तो अजम्पशन चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का हो, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हो, पैसेज बेस्ड हो, अप्रोच विल रिमेन द सेम कि समथिंग दैट इज इम्प्लिसिट फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन जो इनडायरेक्टली आपके पास आ रही हो वो असम्पशन होता है। या कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, कोर्स ऑफ एक्शन इन विच द सोल्यूशन शुड बी फाउंड फॉर द गिवन प्रॉब्लम, वो आपको देखना रहेगा चाहे वो पैसेजेस में हो या पैराग्राफ या स्टेटमेंट बेस्ड। तो वो सब आप देख लो एक एक बार कि क्या क्या अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। गुड थिंग अबाउट सीआर इज कि आपके पास मुश्किल से 10 और 12 टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वही रिपीट होते रहते हैं, तो वो रहेगा आपके पास। देन यू विल हैव पीवाईपीस, वो देख लो एक बार। पीवाईपीस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, तो इससे आपको पैटर्न क्लियर हो जाएगा कि पैटर्न कैसा है, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज कितना है। तो लॉजिकल रीजनिंग ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू क्रिटिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। सीआर जो भी हम देख ही रहे हैं, एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस लाइक ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस, पजल्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, वो सब आते हैं। पीवाईपीस में आपको आइडिया मिल जाएगा कि लॉजिकल रीजनिंग एज सच कितने का आता है और उसमें सीआर कितना आता है। फॉर इंस्टेंस क्लैट अगर आप देखोगे तो 2020 क्लैट में देयर वर 30 क्वेश्चंस जिसमें से 28 वर सीआर क्रिटिकल रीजनिंग एंड 2 क्वेश्चंस वर एआर। उसके बाद 2021, 22, 23 यहां तक के जो सैंपल पेपर्स हैं उसके अंदर भी हमारे पास पैसेजेस ही आए हैं सिर्फ, और वो भी पूरे के पूरे सीआर। तो फॉर द पास्ट 3 इयर्स इट हैज बीन ओनली क्रिटिकल रीजनिंग इन क्लैट और 0 एआर यहाँ पे हमारे पास रहा है। अगर हम देख लें यहाँ पे तो वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। फिर दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं उसके भी आप देख सकते हो कि कैसा रहता है, वो रहेगा। फिर आपके पास आपको देखना रहेंगे यहाँ पे कि मोस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एवरी सब्जेक्ट हैज इट कि कुछ टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, कुछ कम रहते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग में अब आप जब देखोगे तो यू विल आल्सो रियलाइज कि यहाँ पे कंक्लूजन्स एंड अजम्पशंस दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स। कंक्लूजन्स या जिसको इन्फ्रेंस दे आर हैविंग द सेम क्वेश्चन स्टैम्प, वो प्लस अजम्पशंस, ये आप देखोगे कि मोर देन 50% ऑफ द पेपर इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम दीज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ऐसे आपको देखना रहेगा कि क्या इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। फिर if you can also analyze that what are the common traps that are there। आपने जब सॉल्व की तो ज्यादा गलतियां आपसे क्या हो रही हैं, आर यू स्टक एट द एक्सट्रीम ऑप्शंस जैसे ऑलवेज, नेवर, एवरीवन, नो वन, ओनली, ऑल, दीज आर ऑल एक्सट्रीम ऑप्शंस। तो क्या आपने इसकी वजह से गड़बड़ कर दी आंसर चूज करने के अंदर, या फिर इट वाज द रिलेशनशिप जो आपने सही से नहीं समझी कि पैसेज के ही पार्ट से उसने उठा के यहाँ पे ऑप्शंस लिए हुए थे लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन गड़बड़ कर दी।
जैसे पैसेज बोल रहा था कि टू थिंग्स हैव हैपेंड टुगेदर, सिर्फ इतना बोला है, ये नहीं बोला था कि दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि वन इज कॉजिंग द अदर। या पैसेज ने तो यही कहा था कि वन इज फर्स्ट इज कॉजिंग द सेकंड, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में उसने दे दिया था सेकंड इज कॉजिंग द फर्स्ट, और वो आप मिस कर गए और आपने वो चूज कर लिया। तो वैसा कुछ हो सकता है, या इट वाज अ डिफिकल्ट वोकैबुलरी ऐसी कुछ आ गई थी जिसकी वजह से कि आप नहीं कर पाए, वो आपको देखना रहेगा कि इस वजह से आपका गलत हो गया। या देयर वर मोर देन वन पार्ट इन द ऑप्शंस, तो टू पार्ट्स वर करेक्ट एंड द थर्ड पार्ट वाज रॉन्ग, बिकॉज ऑफ दोस टू पार्ट्स आपने पूरा ऑप्शन सही चूज कर लिया, बाद में पता चला कि इट इज रॉन्ग, तो वो आपको यहाँ पे देखना रहेगा। तो दिस इज फॉर द फर्स्ट 10 आवर्स। उसके बाद में क्या करना रहेगा, उसके बाद तो यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू एनालाइज। यहाँ पे रिमेंबर these 10 hours as well as after these 10 hours, तो आपको यहाँ पे analysis will play a very important role. You have to analyze and you have to apply. What do you have to analyze? ये क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं आपके, क्या कमी आ रही है आपके पास, क्या रीडिंग स्पीड स्लो है, कि बहुत लंबी देर में आपने सॉल्व किया है उस पैसेज को जो कि आपको कहीं कम देर में सॉल्व करना चाहिए था। ये सब आपको एनालाइज, या जो हमने भी यहाँ पे देख लिया कॉमन ट्रैप्स, तो वो आप कहाँ ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हो वो आपको एनालाइज करना है और वही फिर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करना है मतलब ये कि आप नेक्स्ट टाइम आप ऐसी मिस्टेक नहीं करोगे। सपोज क्वेश्चन था यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरपिन्स द आर्ग्यूमेंट, अब आपको पता नहीं था कि अंडरपिन का मीनिंग क्या होता है, या उसने पूछ लिया था विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरमाइंस द आर्ग्यूमेंट, तो अब व्हाट इज दिस अंडरमाइन द आर्ग्यूमेंट, वो आपको यहाँ पे देखना रहेगा एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ठीक है, तो चलो, तो दैट इज इट। इन द कमेंट सेक्शन डू लेट मी नो कि व्हाट एल्स डू यू वांट टू हैव, क्या और आप चाहोगे कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएं। तो दैट इज इट दिस टाइम, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।